अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्पष्ट सटीक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना और दुनिया को दिया। गोली का जवाब गोला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका तक से यह कह दिया कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा तो यहां उसे दुगनी ताकत से जवाब देना होगा। उनके हमले से कहीं ज्यादा घातक जवाब भारत का रहेगा। गोली का जवाब गोला होगा, हमले का जवाब उससे बड़ा हमला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री का यह स्टैंड आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी है। जी हां, एक चेतावनी। अगर फिर आंख उठाकर देखा तो पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे। गोली का जवाब गोला होगा। इसमें ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, ना अपना स्टैंड बदलेंगे। यह क्लियर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछ लीजिए। आज सीजफायर की पूरी कहानी सामने आ गई है। ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछिए। पाकिस्तान ने जब भारत पर 26 जगहों पर ड्रोन से हमले किए तो प्रधानमंत्री ने सेना से कह दिया कि इन पर दुगनी शक्ति से वार करो। इस वार में भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। उनके 4 एयरबेसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अब अगला हमला उनके सैन्य ठिकानों, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर भी हो सकता है, उनकी बिजली ग्रिड पर भी हो सकता है। भागकर अमेरिका से सीज फायर की भीख मांगने गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से यही कहा कि उन्हें सीधी बातचीत करनी होगी, खुद सीज फायर मांगना पड़ेगा, क्योंकि भारत किसी तरह की मध्यस्थता को तैयार नहीं था। इसीलिए कल 3:30 बजे डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। आपको उस ब्रह्मोस की भी ताकत दिखा देती हूं, क्योंकि जिस ब्रह्मोस से हमला हुआ उस ब्रह्मोस से कैसे पाकिस्तान के होश उड़ गए। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की गुहार लगाई। उसके बाद किस तरह से यह हम सीज फायर हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत से पाकिस्तान हिल गया। उस ब्रह्मोस की ताकत भी आपको बता देती हूं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है, 3 गुना। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है ये। रफ्तार इतनी ज्यादा कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के क्षेत्र में यह गहराई तक हमला करती है, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में सक्षम है। अब आप समझिए कि क्या डर सता रहा था पाकिस्तान को कि वो भागकर सीज फायर चिल्लाता हुआ अमेरिका के पास गया है। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है। इसी हथियार से डरकर सीज फायर की मांग करता अमेरिका के पास गया है। आज आपको बताती हूं कि कैसे रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। हमने पाकिस्तान को रावलपिंडी में ऐसी शिकस्त दी कि उनके एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है अब, ना उनकी सेना, ना उनके आतंकी। हम जब चाहें उन्हें निशाना बना सकते हैं। उनके नूर खान शकलाला एयरबेस पर, भोलारी एयरबेस पर, स्कर्दू एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का अगला कदम उनके ऊपर बहुत घातक बैठता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यह कहा कि रावलपिंडी तक घुसकर मारा है, तो उसकी तस्वीर तो कल ही सामने आ गई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके हवाई अड्डे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हवाई अड्डे दिखाइए। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगला टारगेट क्या होगा, इसीलिए सीज फायर चिल्लाया है पाकिस्तान। और आज महाभारत में बात इसकी भी करूंगी कि कैसे आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव यानी कि अब मिलिट्री एक्शन के लिए
जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं उसमें हमने बदलाव किया है। अब अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो हम उसे युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह जवाब देंगे। यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए है। यह बहुत जरूरी था और सीज फायर से पहले इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव करना यह बताता है कि अब अगर फिर से आतंकी हमला किया तो हम युद्ध की तरह जवाब देंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हिंदुस्तान ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। 86 घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान। भारत से मांगी रहम की भीख। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया आतंकिस्तान। पाकिस्तानी एयरबेस पर चली ब्रह्मोस। पाकिस्तान को पता चल गई ब्रह्मोस की ताकत। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस ने 10 मई को पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। तबाही भी ऐसी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस के चीथड़े उड़ गए। रावलपिंडी, जकोबाबाद, भुलारी और स्कार्दू एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। भारत को गिरर भपकिया दे रहे पाकिस्तान को जब यकीन हो गया कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर वो गोली चलाए तो आप गोला दागेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब अगला हमला हुआ तो उनके सैन्य ठिकाने, उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी तबाह हो जाएंगी। और इसीलिए वो अमेरिका के पास सीज फायर की भीख मांगने पहुंच गया। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। बात होगी जब वो आतंकवादी सौंपने की बात कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको अपने मेहमानों से उनका परिचय करा देती हूँ। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन स्टूडियो में है। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। सर, ये कहकर ही शुरुआत करना चाहती हूँ कार्यक्रम की। मुझे पता है आप सब लोग जो एक भावना महसूस कर रहे हैं, आज भारत के लिए बहुत जरूरी है ये संदेश दुनिया भर को देना, जो हम आज दे भी रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और ये बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मैं एक बार जरा आपको बता देती हूं कि भारत ने जो बड़ा संदेश दिया है वो मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश, गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान को POK वापस करना ही होगा। POK वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी, यह भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पहले आतंकियों को सौंपे फिर बात, यानी अगर बात करनी है तो आतंकियों को सौंपने पर बात करिए। किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है हमें, और यह भी कि भारत का जवाब विनाशकारी ही होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंक के मुख्यालय पर ही अटैक करने की जरूरत है। केवल DGMO लेवल पर बातचीत होगी और कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ DGMO लेवल पर बातचीत, और कोई कम्युनिकेशन लाइंस पाकिस्तान के साथ नहीं खुली हुई। आपको बता दें कि रहीम यार खान एयरबेस को तबाह किया, वायुसेना बेस नूर खान को तबाह किया, यह सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। गोली चलेगी
तो गोला चलेगा। मैं एक बार आपको बता देती हूं कि थोड़ी देर बाद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डीजीएमओ लेवल के अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बात बड़ा क्लियर करना चाहती हूं। एक और बड़ी मैं आपको बता देती हूं। मैं एक बार जरा जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, एम्बेसडर वोरा, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह से कल आपने शहबाज शरीफ को सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बार बार अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, आपने सीज फायर करा दी, आपका धन्यवाद। ये बताने की जरूरत है कि सीज फायर के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा था? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। जब जुनून आपकी आवाज़ में है बेटा, वी आर ऑल इंस्पायर्ड। बाय द वे, आज इंटरनेशनल मदर्स डे है ना, तो भारत की जितनी माएँ हैं, आप सबको माँ तुझे सलाम। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ आज क्या है, आज वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है। यानी अगर किसी का बहुत बड़ा घमंड है, अहंकार है, तो भाई उस पर नियंत्रण करो, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह होगा। कई ईगोस को तो चूर भी किया जाता तो है। वो समझते नहीं है। अब मैम आपने पूछा था कि वो पिंजड़े वाली मुनरिया, सॉरी क्या नाम है उसका, जो मैड मुल्ला मुनरिया, तो वो शायद सुन नहीं रहा था, पीएम कह रहे हैं, तो मेरे हाथ में ये एयरपॉड्स हैं, उसको भेज देता हूँ, कोई पहन ले, शायद कान ठीक हो जाएंगे। मैम बहुत जल्दी बता देता हूँ, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक चीज स्पष्ट यह है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। हमारी डॉक्ट्रिन में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर किसी ने आतंकी हमला फिर किया, हम उसको ऐलान जंग समझेंगे, जंग का ऐलान समझेंगे। दूसरी चीज मैम, पहली बार 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए, हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और आपने देख लिया है किस तरह से ब्रह्मोस ने उड़ा दिया है उनको। यहां तक कि चीनी जो है बड़े नाराज हो गए हैं, पाकिस्तान से कह रहे हैं आपने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों यूज किया। उनको तो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, ब्रह्मोस ने तो नस्तो नाबूद कर दिया सब चीज को। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसका स्पिन ऑफ, मैं मजेदार चीज बताऊं, जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, एक देश के रक्षा मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि एम्बेसडर ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दे दो। फिर मैंने बताया आप यहाँ से पता करिए। यानी इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, अब दुनिया की नजरें ब्रह्मोस पे आ गई हैं कि ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है भारत पर। फाइनली आज मैंने एक तस्वीर देखी मैम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ब्रह्मोस का, तो वो हाथ रखे हुए थे, उनके पीछे अपने एक योगी सैफरॉन कपड़ों में थे और हाथ रखा हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। उस समय मैम मेरे को इतना, मैं भावुक हो गया। मैंने कहा देखिए, ये सभ्यता ये शास्त्रों की पूजा करती है और ये शस्त्रों की पूजा भी करती है। अरे बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान में, समझ जाओ, अब आपका अंतिम समय आ रहा है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा कि शस्त्रों की सेवा और शास्त्रों की सेवा। जरा विंडोज आप ठीक कर लीजिए अमित जी। मैं एक चीज ये बड़ा क्लियरली बताना चाह रही हूं कि जैसे ही आपने जो बात कही, ब्रह्मोस की ताकत के बारे में हमने बताया, ब्रह्मोस के भी जरा विजुअल्स चलाइए, क्योंकि हम आज ये बात कह रहे हैं कि ये सीज फायर कैसे हुआ, ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया है। अमेरिका के पास 2 दिन के अंदर अमेरिका का जो एक स्टैंड बदला है, वो कैसे बदला है मेजर जनरल सिवाच। अमेरिका जो कह रहा था ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया कि उन्हें सीज फायर चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस ने उनके एयरबेसेस उड़ा दिए, ध्वस्त कर दिए। अब इसके बाद चारा क्या था? क्या वो इस डर में थे कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनकी बिजली ग्रिड यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनके यहां पर उनके मेजर इंस्टॉलेशंस खतरे में हैं। अगला वार वहां होगा क्योंकि मोदी ने कहा गोली का जवाब गोला होगा। हाँ सुचरिता, आपने बहुत ही अच्छा बोला। यह सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। पहले 9 टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए और फिर उसने 8 जो मेन एयरफील्ड है उनको एक प्रकार से बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसका जो आपने कहा ब्रह्मोस मिसाइल, और जब वो टेरर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको क्या था स्कर्प मिसाइल से जो रफेल से छोड़ी गई थी। तो सच्चाई है पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि अगला भारत का क्या स्टेप होगा। और ये सच्चाई है, भारत के पास पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके पिन पॉइंट टारगेट पता है। और जिस प्रकार से उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको हमने एक्सपोज कर दिया, HQ-9 जो कि चाइना का है,
वो हमारी 11% के करीबी मिसाइल रोक पाया, 90% मिसाइलें अपने टारगेट पे हिट की। जबकि भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 भी आकाश मिसाइल है और बाकी उसके अंदर पिनाका भी था, वो जो था 89% रोक पाया। तो आप देखें मुकाबला कहां से कहां है कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला, उसको ये डर लग रहा था उसको लग रहा था कि अगला जो टारगेट उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, और भारत का जो सटीक वार है वो जो 6 इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उनके बारे में भारत को पूरा नॉलेज थी, और हो सकता है भारत इसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अब भारत कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ले, ये डर बहुत बड़ा लगा। दूसरा, अब भारत ने क्या अचीव किया, भारत ने एक न्यू नॉर्मल कर दिया कि अगर कोई टेररिस्ट एक्शन होता है उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में कोई भी टेररिस्ट हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा भारत, और भारत आपके ऊपर हमला करेगा। अब पाकिस्तान को डर लगेगा कि ये आतंकवादी हमारे से हमने पाले पोसे, अगर हमारे बिना पूछ के भी कोई हमला कर देंगे तो ये हमारे ऊपर हमला करा देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इनको ऊपर लगाम डालेगा। बहुत बड़ी बात है, मजबूरी है लगाम डालना। अगर नहीं डालेगा तो भारत इनके ऊपर एक घर के घुस के मारेगा, और ये न्यू नॉर्मल है। मुझे लगता है पाकिस्तान के देखिए, आपने मेजर जनरल सिवाच, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आतंकवादी हमला अगर होगा तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उन पर हमला होगा, जो कि हमने इस बार किया। वो उस हमले से बच नहीं पाएंगे, बिकॉज टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो बदलाव कल किया गया है, ये इस सीज फायर से पहले किया गया है। तो अगर आप सीज फायर चाह रहे हैं, जिसके लिए आप गिड़गिड़ा कर गए हैं अमेरिका के पास, तो आपको आतंकवाद पर नकेल कसनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक बार जरा बता देती हूं, बहुत से लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। जरा एम्बेसडर वोरा, कैप्टन कुमार, कर्नल नैन, भारत ने अमेरिका को बताकर किया पाकिस्तान पर हमला। अब देखिए 1 मई को क्या हुआ। 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, और उसके बाद मार्को रूबियो से उन्होंने कहा, जो एनएसए हैं अमेरिका के, उनसे उन्होंने कहा हम आतंकियों पर हमला करेंगे। यानी बड़ा क्लियर हमने अमेरिका को यह बता दिया था कि वी विल स्ट्राइक टेररिस्ट इन पाकिस्तान। यानी हमारी मंशा को लेकर कोई दो राय नहीं थी। हमने अमेरिका को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, और ये इसलिए था क्योंकि हम जब अब उन देशों से बात कर रहे थे जिनको हमने बताया, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनमें अमेरिका को यह जानकारी पहले ही दी गई। अब इसका मतलब क्या है? कर्नल नैन, मैं जरा आपसे पूछ रही हूं, इसका मतलब क्या है? अमेरिका को हमने बता दिया, अमेरिका को इसकी जानकारी थी। इसी के साथ साथ हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि टेररिस्ट आउटलेट्स को हमने हिट किया है। इसके बावजूद जो बात आज प्रधानमंत्री का जो के वक्तव्य जो सामने आया है कि वहां अब घुसकर मारेंगे, गोली के बदले गोला। देखिए चर्चा जैसे ही हमारे पे ये 22 तारीख को जो पिछले महीने पहलगाम के अंदर अटैक आया था, तो उसके बाद भारत के साथ में कई देश खड़े हो गए थे, क्योंकि करीब 100 देश ऐसे हैं दुनिया में जो टेररिज्म के इस मेनेज से जो फेस कर रहे हैं, और उनके अंदर से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारी बात इटली में भी हुई थी, और यूरोपियन यूनियन वगैरह से बात हुई थी, और सबने इनडायरेक्टली ये कहा था कि भारत को पूरा हक है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले, और इसके बाद ही हम लोगों ने एक्शन लिया था। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं कि अभी ये चालू है, वो ऑपरेशन सिंदूर हमारा आतंकवाद के खिलाफ चालू है। वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने कभी नहीं कहा कि चालू है। ये पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, जो मुंह खाई है, ये इसकी खुद की करतूत है। और जो आज की बातें निकल के आई हैं, आज गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे वो 2-3 कारण रहे उसके कि कुछ हमारे कुछ डोमेस्टिक पर्पस भी है, हमारी जो जनता है शायद उसके दिमाग में कुछ और गलत जा रहा था इंफॉर्मेशन कम होने के कारण। तो सरकार ने वो क्लियर कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बिल्कुल चालू है। हम गोली का जवाब गोले से देंगे, हम किसी भी प्रकार से किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान को बात करनी है टेररिज्म के बारे में, तो पहले जितने भी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, अबू मूसा है, इस लखवी
मौलवी है, सब लोग हमें दो, आप हम बात करेंगे। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर पीओके को छोड़ना है, बस यही बात है, और किसी और से हमारी डीजीएमओ के सिवाय बात नहीं होगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा चाहता यहाँ पे कि आज 6:30 बजे जो आप बता रही हैं, आज बहुत बड़ी ब्रीफिंग होने जा रही है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। डीजीएमओ के साथ साथ तीनों चीफ इस 6:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मामला बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी भी हालत के अंदर अब इसके बाद में अगर ये जिसको आप सीज फायर बोलते हो, हम तो सीज फायर नहीं बोल रहे क्योंकि हमने भी युद्ध डिक्लेयर किया ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी भारत के साथ जंग चालू है, हमने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया। हमने युद्ध बोला ही नहीं है। कर्नल नैन ने जो बात कही मुझे लगता है बहुत 100% सही है। हमने युद्ध नहीं बोला, हमने कहा हमने टेरर स्ट्राइक्स किए, हमने आतंकवादियों को मार गिराने के लिए स्ट्राइक्स किए। वहां से जब हमला हुआ है तो हमने उसका पलटवार किया है। मैं एक बार जरा बिल्कुल, और ये हमने शुरू से कहा पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं, किसी देश पर नहीं है हमारी स्ट्राइक्स। मैं एक बार जरा कैप्टन शर्मा आपसे पूछ रही हूँ, ये जो 4 एयर बेसेस हैं जिनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, ब्रह्मोस के जरिए इन पर हमला किया गया, मैं चाहती हूँ आप जरा बताएं चकलाला एयरबेस ये इंपॉर्टेंट है, चकलाला एयरबेस, ये सारे एयरपोर्ट्स को क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सारे के सारे एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको इनके जो एयरबेस है स्कार्डू जैसे हुआ या जो टीओजेके के पास है, और ये हमारा चकला बेस है, चकलाला है, जैसे जकोआबाद है, बोलारी है। देखिए ये सबसे पहले तो नूर खान एयरपोर्ट जो आप कह रहे हो जो रावलपिंडी के बिल्कुल बगल है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन C-13 एयरक्राफ्ट, उनका आवाक्स वहां पे IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जिसके कारण लड़ाई बहुत देर तक खींच सकते हैं आप। एयरफोर्स की बैकबोन तोड़ दी उन्होंने। और जैसे ये जो आप कह रहे हो बोलारी एयरबेस है, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट बेस है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे एडवांस लैंडिंग जो है ना ग्राउंड्स बनाए हैं, पुराने जो अनयूज्ड रनवे हैं उनको भी बना लिया। अभी 20 से ज्यादा करीब उन्होंने रनवे यहाँ पे बना लिए हैं। और उन्होंने अगर हम इनके चकलाला, इनके स्कर्दू, इनके नूर खान पर स्ट्राइक करके उसे ध्वस्त कर सकते हैं, इनके बहुत पास इनकी ISI और इनकी सेना के इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या बताता है? बिल्कुल ISI की पूरी मूवमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट की पूरी मूवमेंट की कमर तोड़ दी हमने। जो VIP स्क्वाड्रन्स होते हैं वो वहां बेस्ड थे, तो वहां से मूव नहीं कर सकते। कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनका एकदम पूरी तरह से धराशायी हो गया। उस तरह से इसी कारण से उनको लगा कि अब हम अगर ऐसी मारा मारी वो एक रात में कर सकते हैं, दूसरा वाला लगाइए मैम, तो अगली बार में क्या करेंगे? तो एयरफोर्स का जो प्रीएम्प्टिव, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, जो जमीन पे ही हवाई जहाज को ऐसा कर देना कि वो उड़ नहीं सके और हमारी एयर सुपरियॉरिटी इस एरिया में कायम हो जाए। उनको लगा कि इसके बाद हमें वो सप्रेस कर दिया है उन्होंने। अब इसके बाद अगर उनके नेक्स्ट रात आई तो उनके एयरक्राफ्ट अगर स्पेस क्रॉस करते हैं फिर तो वो कहीं तक चले जाएंगे। और मैं ये भी देखिए, आप पाकिस्तान से भोलारी से लेके जकोबाबाद, चकलाला, हमने द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इसे कवर कर दिया। आपने सोचा होगा आपने यहाँ एयरबेस, यहाँ से प्लेन उड़ाएंगे या फिर यहाँ से उड़ाएंगे, उन सभी एयरबेसेस को ध्वस्त किया। देखिए कराची में मकरान का कोस्ट, सिंध कोस्ट है, यहाँ भी कवर किया उन्होंने। कल्पना से परे टेरर स्ट्राइक किया उनके कैंप पे, और कल्पना से परे एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया। ये बड़ी बात थी जो हमने समझना है कि इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके सॉवरेनिटी जो कहते थे वो बार बार, उसको पूरी तरह से हमने कमर तोड़ दी। हमें कोई हिंड्रेंस नहीं लगा कि हम यहां नहीं जा सकते। हमने बता दिया कि हम एक रात में ऐसे कर सकते हैं, तो दूसरी रात में अगर ये सप्रेस्ड हो गए, ये जहाज उड़ ही ना पाए, तो हमारे जहाज तो अब कहीं भी जा सकते हैं। तो नया निशाना तो क्या था उनका? नया निशाना उनके न्यूक्लियर आर्सेनल। जो हड़कंप एक अचानक से मचा है, हड़कंप मचा के पाकिस्तान में जो ये स्ट्राइक्स हो गई, उसके बाद अगला ठिकाना क्या होगा, अगला निशाना क्या होगा? यही वो हड़कंप था जिसके चलते पाकिस्तान गया है अमेरिका से बोलने के सीज फायर कराइए। चाइना को वो कह नहीं सकता था क्योंकि चाइना सीज फायर करा नहीं सकता भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अमेरिका से भी उसे यही जवाब मिला कि आपको खुद बात करनी होगी। मैं जरा बड़ी खबर बताऊं कि 1 बजे DGMO पाकिस्तान ने भारत के DGMO को कॉल करने के लिए, बात करने के लिए पेशकश की। तो यह भी बड़ी खबर है कि कल 3:30 बजे DGMO टू DGMO बातचीत हुई है। लेकिन आपको बताऊं कि कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान ने यह आग्रह किया कि हमें DGMO स्तर पर बातचीत करनी है। उसके बाद 3:30 बजे बात हुई है। तो यह भी बड़ी खबर है, मैं आपको बता रही हूं। मैं एक बार जरा एंबेसडर बोरा आपसे पूछ रही हूं, 1 बजे जो एक पूरा घटनाक्रम है उसको जरा रिवर्क करते हैं। उसका सीक्वेंस है, बिल्कुल सीक्वेंस जो है
1 बजे इन्होंने बोला कि हमें डीजीएमओ स्तर की बातचीत करनी है। उसके बाद भारत ने जो रिवर्ट किया और बातचीत की वो 3:35 पर बात की। इन्होंने इनकी तरफ से पेशकश आई क्योंकि इनको अमेरिका ने कहा कि आपको जाकर खुद बात करनी होगी। भारत डज नॉट वांट अ मीडिएटर, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए, अगर इन्हें बात करनी है तो ये डायरेक्टली करेंगे। और इन्होंने वो किया, इन्होंने बात की। जैसा मैं कह रही हूं, बार बार इन्होंने कल जो धन्यवाद थैंक यू की झड़ी लगाई है वो इसीलिए लगाई है क्योंकि ये बच गए। इन्हें लग रहा था कि ये स्ट्राइक्स कैन गेट वर्स और बहुत बुरा इनके साथ हो सकता है। इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ठप हो सकती है। इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं दे वर कंप्लीटली एक्सपोज्ड एट द रिस्क ऑफ एन अटैक। आपने बिल्कुल सही फरमाया, डर गए ना मैम। देयर इज स्ट्रेटेजिक नॉट स्ट्रेटेजिक टोटल कंफ्यूजन। हम लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको हमारे सारे फौजी एक्सपर्ट्स बताएंगे कि हमारे जो पावर है उसका आधार है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आधार है टोटल कंफ्यूजन। वो नहीं जानते हम अगला कदम क्या लेने वाले हैं। ये चाणक्य के 3 स्टेप है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले, एकदम मत ठोको उसको, रुक के ठोको। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, उसको मत समझने दो कि कहां पे आप ठोकोगे। और तीसरा होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। अब हम टोटल डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ गए। अमेरिकियों ने भी उनसे यही कहा है कि भाई अगर भारत ने अब आप पे हमला किया और हमने साबित कर दिया कि हमारे ब्रह्मोस जो हैं कितने शक्तिशाली हैं, अब अमेरिका ने कह दिया टाइगर देख अब हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। अब बस यही पूछना है कि अब तेरा क्या होगा मुनरिया। अब देखते हैं, जाइए आगे। मैम एक चीज़ मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। ये जो रहीम यार खान एयरबेस का आपने बताया था ना, आप ही के चैनल पे मैंने देखा उसके कुछ वीडियोस, तो वहाँ पे एक अरब शेख की तस्वीर थी जो टेढ़ी हुई थी। मैं थोड़ा सा कि मैंने कहा मैं तो इस व्यक्ति को जानता हूँ, और वो था जो जिन्होंने यूएई की स्थापना की थी, शेख जायद बिन नाहन। मालूम है आपको, वो एयरबेस शेख साहब ने पैसे दे के भीख में बनवाया था, जो उनका एयरबेस बना हुआ है। तो कल तभी तो वो सबसे धन्यवाद दे रहे थे, थैंक यू कह रहे थे। मैंने इसीलिए कहा, चाइना ने इन्हें फटकार लगाई कि आपने सारा क्रेडिट अमेरिका को दे दिया। इसीलिए कल उन्होंने बाद में कहा कि भाई ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है हमारा, उसको तो धन्यवाद। और यूएई को धन्यवाद दिया ना, हाँ, ताकि फिर से पैसे दो, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। पैसा आएगा कहां से सर? सऊदी से आएगा, यूएई से आएगा, अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। उन चारों को उन्होंने धन्यवाद दे दिया, ये बड़ा बताते हुए। और वो कह रहे हैं कि हम तो भीख मांगते रहेंगे, हम इनसे मांगेंगे क्योंकि अब हमें इन्हें रिपेयर करना है तो पैसा चाहिए, जैसा आपने राइटली कहा है। मैं एक बार जरा ये खबर बताऊं सर, कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं भारत के पलटवार में। पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस जो तबाह हुए हैं उनकी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो कैसी बर्बादी हुई है। ये रहीम यार खान जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी सर, उसी के साथ साथ चकलाला, नूर खान एयरबेस, ये सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई ये माने ना माने, पाकिस्तान की आवाम को जो ये इन्हें बताते जा रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो ये सैटेलाइट इमेजेस देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेजर जनरल सिवाज, सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बता रही है ये एयरबेसेस पूरी तरह नष्ट हो गए। बिल्कुल ठीक बोला सुचिता, ये बिल्कुल होगी। देखो 8 की 8 जो एयरबेस थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो सारी की सारी बर्बाद होगी। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। उन्होंने लगता है कि कल जो मीडिया बोल रहा था पाकिस्तान का, कहते हैं 84% जो है उनका नुकसान हुआ है और 34 जो टोटल इनकी एयरबेस है उनमें डैमेज हुआ है। और ये डैमेज जो है इनको इतनी जल्दी भरपूर नहीं कर पाएंगे, इनको समय लगेगा दोबारा रिपेयर करने को। वो कहते हैं जो रनवे हैं वो भी काफी हद तक डैमेज हुए। तो ये सच्चाई है कि आपने नूर खान जो एक एयरफील्ड है उसको भी आपने बर्बाद कर दिया। एक्चुअली क्या था कि इसने पाकिस्तान ने सपनों में नहीं सोचा था आप इतने अंदर घुस के और इतनी एयरफील्ड को इतनी जल्दी आप बर्बाद कर सकते हो। आपने एक प्रकार से ये दिखा दिया उसको कि भाई पाकिस्तान की किसी भी जगह में भारत इम्प्यूनिटी से आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आज पाकिस्तान का कोई हिस्सा सेफ नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी लगता है आज के डेंजर में। और इसीलिए उन्होंने जाके अमेरिका से बातचीत की दुआएं मांगी। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, जो जानकारी हमारे पास आई है, मैं जरा एक बार फिर से एम्बेसडर वोरा कैप्टन साहब, जरा मैं एक बार फिर से उसे बता रही हूँ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने
पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की और उसके बाद उन्होंने एस जयशंकर से बात की और ये बताया कि पाकिस्तान को कि आपको अगर बात करनी है तो आपको डायरेक्टली बात करनी होगी, भारत कोई मध्यस्थता नहीं चाह रहा है। पहली बात इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अमेरिका को भी कि बीच में कोई नहीं आ सकता, इन्हें बात करनी है, इन्हें सीज़फायर चाहिए तो ये खुद आएंगे। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से 1 बजे फोन करके समय मांगा बात करने के लिए। 1 बजे के कल की बात बता रही हूं मैं आपको, 10 मई की। इंडिया ने इस डीजीएमओ की बातचीत को फिर 3:30 बजे के लिए तय किया। इंडिया इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान डीजीएमओ ऑन 7th May that it had conducted strikes on terror infrastructure in Pakistan। देखिए 7 मई को जब हमने टेरर स्ट्राइक्स की उसके बाद भी डीजीएमओ से कहा कि हमने ये हमला किया है बताने के लिए, लेकिन उस समय उनके डीजीएमओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी बात नहीं की। वो ब्रेकिंग आई है तो चलाइए जरा। और अगर उसके बाद जब इनके यहां पर तबाही मची तब ये डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात कर रहे थे। तो ये हुआ है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्ट तभी करते हैं जब इनके सर पर आती है, जब इनके सर पर ओले पड़े हैं, जब इन्हें पता है तबाही हो गई। कैप्टन, इनकी तबाही इनके यहाँ मच गई तो ये वहां चले गए बोलने के हमें सीज़फायर। इसके एक आध बातें मैं कहना चाहता हूं, वो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो हुआ 3 बजे 3:30 बजे, उसके तुरंत बाद भारत ने अपना कार्ड खोल दिया और वो कार्ड था 20 साल का सतत प्रयास भारतीय सेनाओं का कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर करते हैं। जब ये कहा गया तभी मैंने कहा था उसी समय कल 3:30-4 बजे कि ये टोनिंग डाउन है। अब ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक मैसेज है। और जो आप एक और बात करें, मध्यस्थता की बात छोड़ दें, लेकिन ट्रंप ने एक बात जरूर कही है, नेतृत्व जो है कमाल का है भारत का। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है, पूर्ण और तत्कालिक संघर्ष विराम। तत्कालिक कहा है उन्होंने, ध्यान दीजिए। गोली से गोले का जो बात कर रहे हो आप, जो गोली पर गोला मतलब सिंदूर अभी चलेगा। और आज के डीजीएमओ में यही बताने वाले हैं वो कि कैसे चलेगा। मैं आपकी बात बिल्कुल ये जरा डीजीएमओ वाली ब्रेकिंग आप स्क्रीन पर रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि एक बजे कैसे उन्होंने फोन पर बात करने के लिए एक तरह से हॉटलाइन खोली। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का जो संदेश है वो बड़ा क्लियर है। आने वाले समय के लिए भी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है उसका मतलब क्या है एम्बेसडर वोरा? इसका मतलब यही बता दिया जी। सॉरी, इसका मतलब यही है कि अब कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा। अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ स्ट्रेट अवे भारत कहेगा वी आर एट वॉर। इसका मतलब सब कंस्ट्रेंट्स खत्म हो जाएंगे, सब रोकथाम जो अभी तक हम करते थे, इससे परमिशन लो, ऑल गॉन। अब हमारी डिफेंस फोर्सेस सीधा जवाब देंगी और ऐसा जवाब देंगी कि आपकी नानी की दादी याद आ जाएगी। मैम जस्ट वॉच। किसी की हम सुनने वाले नहीं हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कहें, बड़े अच्छे आदमी हैं, जो कहना है कहिएगा। अभी तक उनको फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस चाहिए था ना मैम। रूस और यूक्रेन का तो कुछ हुआ नहीं, ना गाजा इजराइल का कुछ हो रहा है। सोचा कि यहीं पे अपनी उंगल डाल के देखूं कुछ हो सकता है, यहां पर भी कुछ नहीं। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप पाकिस्तान के दिमाग को समझिए, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको धोखा देंगे जैसा उन्होंने पहले दिया है, सारी दुनिया को धोखा देंगे। अपने आप को बड़े शातिर खिलाड़ी समझते हैं लेकिन हैं बेवकूफ। प्लीज प्रेसिडेंट ट्रंप, स्टे आउट ऑफ आवर रीजन। आप समझते नहीं है इसको। यू आर अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, वी लव यू, बट नाउ लेट अस डील विद दिस जिस तरह से हम करना चाहते हैं। आप हमें डील। और सर ये देखिए, मैं बड़ा क्लियरली ये बता रही हूँ, बहुत से लोगों ने कल ये चर्चाएं शुरू हुई। एम्बेसडर वोरा आप जानते हैं, कैप्टन साहब आप जानते हैं कि कल जब ये शुरुआत हुई कि भाई सीज फायर हो गया है, सीज फायर के लिए राजी क्यों हो गया भारत, सीज फायर, इनको तो और कूटने की जरूरत है, इनकी कुटाई करिए, ये सब मैं आपको एक जन भावना बता रही हूँ। लोगों को यही लगा कि इनकी तो ये कुटाई की भाषा ही समझते हैं, इन्हें और पीटने की जरूरत है। अब सीधी बात यह है कि जब ये अमेरिका के पास गए हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट इनके लिए बहुत घातक होता। ये मैं फिर से इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके बाद क्या होता कैप्टन साहब निशाने पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बाद क्या होता। क्योंकि अब हमने इनके एयरबेसेस उड़ा दिए, उसके बाद इन्हें क्या डर सता रहा। ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि अगर हमने इनके एयरबेस एक रात में नस्तनाबूद कर दिए तो अगला निशाना हमारे इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो इनके हेडक्वार्टर्स के हैं, कोर के हैं और स्ट्राइक कोर के हैं और न्यूक्लियर आर्सेनल, वहां पर खतरा था। तो जब विदेश मंत्री से बात की उन्होंने तो ये सारी बातें हुई होंगी। देखिए डिप्लोमेटिक चैनल ने बहुत जबरदस्त काम किया है और ये बात नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करिए। अब आप
ये जो झटका लगा है, ये न्यू नॉर्मल जो हम कह रहे हैं, अब भारतीय सेना को नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिलेंगे। अब उनको ये एक एक्चुअली खुली छूट मिली है। उस दिन जो प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाध्यक्ष को कहा था कि आपको खुली छूट है, वहां पर बहुत रेस्ट्रेंट था, बड़ी प्रोफेशनल आर्मी थी जिसने एयर स्पेस क्रॉस करते बिना उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया। और अब बताइए ये नया जो रूल्स है, मैं देश को, दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपका जो जन आक्रोश है, आपकी जो उबाल थी और कल तक जो हमारा टेम्पो था, उसको टोन डाउन किया गया है इस न्यू एंगेजमेंट के साथ। और बहुत बड़ी बात हुई है ये। कल से आज मैं जो आकलन कर रहा हूं, आज डीजीएमओ उस लेवल की बात करने वाले हैं, आपको देश को विश्वास में लेने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब कैसे कोल्ड बाइट देगा इंटरनेशनल वाटर्स से भी, समुंदर से भी, और कैसे अब हम जो सॉफ्ट प्लीट की काउंटर मैकेनिज्म जो अब हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर काफी प्रयास हुआ था, वो अब कैसे उनको तंग करेगा। तभी तो चाइना कह रहा है कि हम सोवरेंटी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDA चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDA चटनी पुदीना मसाला।